राधे राधे आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं आप सभी को दशहरे की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ठीक है, आप सभी अपने परिवार के साथ ज़रूर दशहरा देखने जाएं। ये बहुत शुभ होता है देखना इसको अपने परिवार के साथ, और कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताइए, क्योंकि त्योहार, अब त्योहार ही आ रहे हैं, त्योहार का टाइम है। तो जितना हो सकता है अपने परिवार, अपने चाहने वाले, अपने प्रेमी के साथ ही समय बिताएं और इन त्योहारों का आनंद लीजिए, मिठाइयाँ खाइए, खुश रहिए। बाकी सब जिंदगी में तो चलता रहता है, बट खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो आज जो मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ वो बेहद, मतलब इतना प्रभावशाली, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना प्रभावशाली मंत्र है जो एक बारी ही लगाने पर, अगर आप जिससे प्रेम करते हैं, एक बारी ही लगाने पर आपकी माला जपेगा। और जैसे आज दशहरा है और आगे जाके दीपावली भी आएगी, तो मतलब ये जो कर्म कांड होते हैं ना, ये अगर आपने कोई भी सिद्धियां करनी है, या आपने किसी भी चीज़ को, आपने मंत्र जाप करने हैं, या आपने किसी चीज़ को सिद्ध करना है, तो अब ये जो दिन आ रहे हैं ये बेहद लाभकारी हैं। इतने ज़्यादा कि अगर आप जैसे, आप नॉर्मल दिनों में जो चीज़ें अगर आप 108 बारी करते हैं और वो आपको असर देती हैं, जैसे 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन बाद, तो जो आप अब मंत्र जाप करेंगे ना, ये इतनी जल्दी असर देंगे और इतनी जल्दी रिजल्ट्स देंगे। कोई भी चीज़ें अगर आप करेंगे, कोई कर्म कांड करेंगे, कोई मतलब वैसे वशीकरण करेंगे, कुछ भी करेंगे, षटकर्मों में से कुछ भी करेंगे आप, तो ये बहुत जल्दी आपको असर देते हैं इन दिनों में। दशहरा हो गया, दीपावली हो गया, अब जैसे नवरात्रे चले थे, ये बहुत दिन पवित्र होते हैं। तो जो आज मंत्र देने जा रही हूँ मैं, ये एक बार लगाने से ही, जिस पे भी आप लगाएंगे आपके प्रेमी प्रेमिका, वो आपकी माला जपने लगेंगे, वो दिन रात आपके ही बारे में सोचेंगे। जब तक वो आपको देख नहीं लेंगे, मिल नहीं लेंगे, वो आपके बिना रह ही नहीं पाएंगे, तब तक उनको चैन ही नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको चलो इसकी विधि बता देती हूँ। तो आपने करना क्या है कि आपने ईस्ट, जहाँ से सूरज निकलता है, आपने वो स्थान देखना है कि आपके घर या फिर पहली बात तो अपने कोई भी एकांत स्थान में बैठिए, मतलब जहाँ पर कोई आ ना सके, जा ना सके, आपको कोई, मतलब ऐसा, अगर अगर आप अपने घर में भी हो तो तब भी आप अकेले होने चाहिए, ताकि आपको कोई, जब आप साधना कर रहे हो तो आपको कोई दरवाज़ा ना खटखटा सके, तो आपका साधना भंग हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको सबको एक मतलब रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एकांत स्थान पे कीजिए जब भी आप ये चीज़ें करते हैं, ताकि आपको ना कोई देख सके, ना कोई सुन सके, किसी भी चीज़ की आपकी आवाज़ ना आ सके और किसी को पता ना लग सके, क्योंकि ये चीज़ें ना अकेले में ही काम करती हैं। तो आपने एकांत स्थान ढूंढना है, और आपने जहाँ से, मतलब सूरज निकलता है पूर्व से, आपने उस तरफ मुख करके बैठना है, ईस्ट फेसिंग आपने मुख करके बैठना है। और ये जो आपकी साधना है ये 21 से 41 दिन तक चलेगी। मैं आपको, मतलब मैं सजेस्ट ये करूँगी कि आप 41 दिनों तक कीजिए इसको, तो ये बेहद लाभदायक होगी। बाकी आपकी इच्छा, आप 21 दिनों तक भी कर सकते हैं। और आपने अपना आसन ऊनी रखना है। ठीक है। देखिए, हमारे आसन का बहुत फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा पहले के ऋषि मुनि जो होते थे, वो मृग चर्म का बहुत ज़्यादा अधिकतम प्रयोग करते थे, क्योंकि आसन का एक अलग महत्वता है। जो भी आपकी ऊर्जा है वो ज़मीन में इससे समाती नहीं है। ठीक है। तो अब आपने इसको कितनी बार करना है? आपने इसको 108 बारी इसका जाप करना है। बाकी अधिकतम जितना हो सके, मतलब ये मिनिमम मैं बताऊंगी, कम से कम 108 बारी आपने इसका जाप करना है। बाकी अधिकतम तो आपसे जितना हो सकता है उतना कीजिए।
उतना, जैसे जितना कहते हैं ना, जितना गुड़ डालते हैं उतना मीठा होता है। तो इनमें कुछ भी कम नहीं होता, ये ज़्यादा ही होगा। ये आपकी ऊर्जा, आपकी जो साधना होगी, उसको अच्छा ही करेंगे। जितना ज़्यादा आप करते हो, जितनी बार आप इसका जाप करते हो, उतना अच्छा होता है, उतना पवित्र होता रहता है वो। कम से ये है कि मिनिमम आपको 108 बारी तो करनी ही करनी है। बाकी आप बस ये ध्यान रखें कि जिस भी समय पर आप निर्धारित करेंगे, तो आपने उसी समय पर वो 41 दिनों तक लगातार करना है। जो भी आप समय, आप त्रिकाल संध्या, ब्रह्म मुहूर्त, आप जो भी समय निर्धारित करेंगे, आपने उसी समय पे, अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 7 बजे कर रहे हैं आज शाम के, तो आपने हर रोज 41 दिनों तक वो शाम के 7 बजे ही करना है। आप ये नहीं कर सकते हो कि आज आप 7 बजे कर रहे हो, कल आप दो दोपहर में कर लीजिए 2 बजे, फिर 3 बजे, ऐसे नहीं चलता। और आपने इसको पूरे अपने ध्यान, दिमाग, दिल, आपने पूरा इसमें जुटा देना है। पूरे ध्यान से, पूरी एकाग्रता, पूरी ऊर्जा आपने इसी में ही लगानी है। आप इसका जैसे गुम्फन करेंगे, वो इतना खोना चाहिए कि वो बाहर भी ना आए, आपको भीतर आपको सुनना चाहिए, पर वो अगर आपके सामने जैसे फॉर एग्जांपल कोई खड़ा है, तो उसको ना सुन सके। मतलब इतनी धीमी आवाज़, पर इतनी धीमी होनी चाहिए, मतलब इतनी खोनी चाहिए जो आपको खुद के मतलब शरीर में, आपके कानों में होनी मतलब आनी चाहिए। तो यह एक कामेश्वर का मंत्र है। ये मैं तो इसको अचूक मोहिनी मंत्र कहूँगी। मतलब जो एक बारी में भी अगर आप किसी किसी पर भी लगा दो, वो आपके अनुकूल हो जाता है। मतलब ये इतना कारगर, इतना प्रभावशाली मंत्र है। तो आइए मैं आपको ये मंत्र देती हूँ, आप मंत्र कहीं लिख लें। ठीक है तो बहुत आसान है, पर ये बेहद सरल के साथ साथ प्रभावशाली और बेहद कारगर है। मतलब आप मानेंगे नहीं, मैंने इससे चमत्कार होते हुए देखे हैं। जी हाँ, मेरी एक क्लाइंट थी, ये मैंने बहुत सालों से दे रही हूँ सबको। तो ये मेरी एक क्लाइंट थी, जिसके मतलब बॉयफ्रेंड 1-2 महीने से बात नहीं कर रहे थे। वो कहती, गुरु माँ, वो उसने मतलब वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, वो रूठ के जा चुका है। और वो परेशान थी, रो रही थी, तो ऐसे मुझसे देखा नहीं गया। तो मैंने उसको ये मंत्र दिया है, और आप मानेंगे नहीं, जिस दिन उसने ये मंत्र किया है मेरा, उसी दिन शाम को उसका कॉल आ गया उसके बॉयफ्रेंड का। और वो ऐसे मतलब उसका हाल चाल पूछने लग गया। और वो इतनी मतलब अचंभित थी, इतनी हैरान थी, कहती, गुरु माँ ये आपने क्या कर दिया। पर ध्यान रहे, बेशक मुझे पता है इस मंत्र से 1 या 2 दिन में ही असर पता लग जाता है, पर आपको दिख जाएगा, उसका कॉल आ जाएगा, उसका मैसेज आ जाएगा। पर ध्यान रहे, आपने इसको कहीं भी, इस मंत्र को करते हुए रुकना नहीं है, रोकना नहीं है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आप जिसके ऊपर कर रहे हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के ऊपर कर रहे हैं, आपका 2 दिनों में या 3 दिनों में उसका कॉल आ गया, उसका मैसेज आ गया, या उसने आपको बोल दिया कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में दोबारा आना चाहती हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए कि आपने इसका जो जाप है, जो आपने इसकी साधना है, आपने बंद कर देनी है। नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर जो चीज़ें होंगी ना, वो 1-2 दिन में वो रिवर्स्ड हो जाती हैं, वो बैक चल जाएंगी। ये चीज़ें बहुत पवित्र होती हैं। अगर आपने एक बार ही ठान ली है कि आपने 41 दिनों या 21 दिनों तक करना है, तो आपको प्रॉपर पूरा दिन लगातार, आपको 21 दिन या 41 दिनों तक आपने करना ही पड़ेगा आपको। आप इसको बीच में नहीं रोक सकते हो। चाहे कॉल आए, चाहे मैसेज आए, चाहे आपका प्रेमी प्रेमिका आ जाए, कुछ भी हो जाए। तो आइए मैं आपको मंत्र सुनाती हूँ, और आप इसको कहीं ध्यान पूर्वक आप सुन भी लें, और इसको कहीं लिख लीजिए। तो ये कामेश्वर जी का मंत्र है। ओम कामेश्वर अमुख आने आने वसंता कलीम। मंत्र एक बारी और सुनिए। ओम कामेश्वर अमुख आने आने वसंता
क्लीम। आपको पता है अमुक के स्थान पर आपके जो भी प्रेमी प्रेमिका जिससे आप प्यार करते हैं या फिर जिस पर भी आप ये मंत्र लगाना चाहते हैं उसका नाम आएगा। और ध्यान रहे, आपने जैसे किसी का नाम है रामे, जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, किसी का मतलब मुझे नहीं पता है, कोई रामेश है या फिर रिया शर्मा है या फिर रिया गुप्ता है, कोई भी है, कोई अगर टीना है तो उसका पूरा नाम आएगा। टीना कुमारी देवी, ये पूरा नाम आएगा। ये कोई आपने आधा नहीं लेना, छोटा सा नहीं लेना, या फिर आप टीना या फिर जो आपका घर का नाम होता है या आपका प्यार का नाम, कोई ऐसा नाम नहीं लेना। आपने जो उसका पक्का नाम है उसका पूरा नाम, उसका जो सरनेम है उसके साथ वो कुमारी देवी गुप्ता शर्मा जो भी है वो साथ में आएगा इसके। ठीक है, आपने बस इस चीज का ध्यान रखना है, अमुक के स्थान पर उनका नाम आएगा। बाकी मैं आपको ये कहूँगी कि आप विश्वास रखें, मैंने इस मंत्र से चमत्कार देखे हैं। बस आपने कोई तर्क नहीं ढूंढना। जैसे आप शुरुआत करते हैं ना, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं ये कैसे होगा, ऐसे होता भी है क्या, ये जो गुरु माँ बातें बता रही हैं, कई कई लोग आके बोलते हैं क्या ये होता भी है। जब आप ना पढ़े लिखे लोग जब ये ऐसे तर्क वितर्क करने लग जाते हैं ना, शक करने लग जाते हैं चीज़ों पर, तो ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। क्योंकि ये शक नहीं, ये विश्वास पर चलती है। आपका विश्वास होना, आपका अटूट विश्वास होना चाहिए, तभी ये चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। बाकी मैं आपको ये कहूँगी कि इसके साथ कुछ सावधानियां हैं जो आपने मतलब जिसका आपने देखना है। सावधानियां हैं कि जब भी आप इसकी साधना करेंगे इस मंत्र की, तब आपने कोई भी मांस, मदिरा या धूम्रपान नहीं करना। क्योंकि आपको पता ही होगा कि साधना काल में ये चीज़ें वर्जित होती हैं। बाकी मैं आपको यही कहूँगी कि आप इस मंत्र को जब भी आप कर रहे होंगे, इसकी साधना कर रहे होंगे, अटूट विश्वास से कीजिए। अपनी पूरी सकारात्मक ऊर्जा, एकाग्रता, प्रॉपर इसमें अपना मतलब पूरी डेडिकेशन दीजिए। बस फिर देखिए, जिस भी इंसान पर आप ये प्रेमी प्रेमिका पर लगा रहे होंगे, अपने पति पर या बॉयफ्रेंड पर या गर्लफ्रेंड पर, वो इंसान आपके पीछे दौड़ा दौड़ा चले आएगा। आप एक बारी इस मंत्र को करके देखिए, क्योंकि मैंने इससे चमत्कार देखे हैं। और अब आपकी बारी है कि आपने इस मंत्र का जाप करना है। बाकी अगर आपको कहीं भी कोई भी परेशानी होती है, आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पर 6283321393 पर। या फिर आप मुझे कमेंट्स भी बता सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप पे आप मुझे बता सकते हैं कि आपका इसके साथ कैसा आपको रिजल्ट आया। आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं इसके नीचे। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सकता है शेयर कीजिए। और बहुत ही शुभ मुहूर्त है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, माँ काली आपका कल्याण करेंगी, माँ दुर्गा आपका कल्याण करेगी, शिव शंभू की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। आप प्लीज़ सभी जो भी देख रहे हैं, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।